हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी दी हुई संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे शॉर्टकट विधि से। दोस्तों, शॉर्टकट विधि से घनमूल निकालने के लिए हमें कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं के घन आने चाहिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के घन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। तो इन दी हुई घनों की संख्या से हम किसी दी हुई बड़ी संख्या का घन भी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 4913। ये 4 अंकों की संख्या है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा इसमें, जैसे हम वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 के पेयर बनाते थे, उसी तरह से घनमूल निकालने के लिए हम पेयरिंग करेंगे दाएं हाथ की तरफ से, यानी कि इकाई अंक की तरफ से। और यहाँ पे पेयरिंग जो होगी वो 3-3 अंकों की होगी। 3 अंक का एक पेयर बना लेंगे और अगला जो बचेगा उसका एक नेक्स्ट पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला पेयर है 913 में हम देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक है वो 3 है। तो 3 हमें यहाँ पे देखना है इस टेबल में कि 3 किसके घन में आता है, किस संख्या के घन में 3 आता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 3 आता है 7 के घन में। 7 का घन होता है 343। तो हम कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक जो होगा इसके घनमूल का वो होगा 7। लेकिन जो दहाई का अंक होगा वो क्या होगा, उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास नंबर है 4। तो 4 को हमें यहाँ पे देखना है कि 4 किसके घन में आ रहा है, 4 किन किन संख्याओं के घनों के बीच में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 1 और 8 के बीच में पड़ता है और हमको यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेना होता है, यानी कि हम लेंगे 1, क्योंकि जो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का घन हो जाता है 8, जो कि 4 से बड़ा है, इसलिए हम लेंगे 1। तो यहाँ पे इस संख्या का घनमूल हो गया 17। इसी तरह से हम किसी दूसरी संख्या का उदाहरण ले सकते हैं। अब की बार हम 5 अंकों की संख्या लेंगे। मान लीजिए हमने संख्या ली 39,304। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो प्रक्रिया हमारी वही रहेगी कि सबसे पहले इसके जोड़े बनाएंगे 3-3 अंकों के दाएं हाथ की तरफ से। पहला जोड़ा बना हमारा 304। तो 304 में जो इकाई का अंक है वो 4 है। 4 हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 के घन में आता है। 4 का घन होता है 64। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका इकाई अंक होगा वो 4 होगा इस घनमूल का। और जो अगला पेयर है 39 हमें यहाँ पे देखना है कि किन किन दो संख्याओं के बीच में पड़ रहा है, किन दो घनों के बीच में पड़ रहा है। तो 39 पड़ रहा है हमारा 27 और 64 के बीच में, यानी कि हमें इनमें से छोटी संख्या लेनी होती है जिसका ये घन है, यानी कि यहाँ पे हमें लेना होगा 3। तो इसका घनमूल हो गया 34। तो बहुत ही आसानी से हमने ये घनमूल निकाल लिया। और इसी तरह से और भी बड़ी संख्याओं का हम घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 अंक की संख्या लेते हैं एक हम, जिसका हमें घनमूल निकालना है। हमने संख्या ले ली 1,03,823। 1,03,823 ये संख्या ले ली। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे हम। तो 823 का एक पेयर बन गया और 103 का एक पेयर बन गया। 823 में जो इकाई का अंक है वो 3 है। तो इस संख्या के घनमूल का इकाई का अंक भी 3 जो आता है वो किस में आता है, 3 आता है 7 के घन में। तो इकाई का अंक इसके घनमूल का होगा 7। और जो अगला पेयर है वो है 103। 103 को हमें यहाँ पे देखना है कि किन किन दो संख्याओं के बीच में पड़ रहा है। तो 103 यहाँ पे पड़ रहा है हमारा 64 और 125 के बीच में। तो इनमें से हमें छोटी वाली संख्या लेनी होती है जिसका ये घन है। तो यहाँ पे हम लेंगे 4। तो इस तरह से इस संख्या का घनमूल हो गया 47। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप किसी भी दी हुई पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं आसानी से, वो भी सेकंडों में।
हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी होम। थैंक्स।